नमस्कार, मैं बलराज ताम्रकार, सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3। आज हम चर्चा करेंगे भारत में राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व या कारकों पर चर्चा करेंगे। हमारे संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघीय शासन व्यवस्था के अनुरूप हमारे यहाँ शासन व्यवस्था जो है संघ स्तर पर और राज्य स्तर पर भी सरकारें जो है यहाँ पर होती हैं। वर्तमान में भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण करते हुए पंचायती राज और नगरीय निकाय संस्थाओं को भी अधिकार संपन्न बनाया गया है। इस संदर्भ में देखें तो भारत में राजनीति के 3 स्तर यहाँ पर देखने में होते हैं। पहला है राष्ट्रीय राजनीति, दूसरा है राज्यों की राजनीति और तीसरा है आपका स्थानीय राजनीति। राज्यों की और तीनों स्तरों पर जो है यहाँ को तीनों स्तरों पर प्रभावित करने वाले जो मुद्दे होते हैं सभी अलग अलग होते हैं, क्योंकि तीनों के कार्य क्षेत्र अलग हैं, उत्तरदायित्व अलग हैं और उनके कानून निर्माण का क्षेत्र जो है अलग अलग है। इसलिए इसको प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। अब हम आते हैं राज्य की राजनीति। राज्य की राजनीति का देश में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे राष्ट्रीय राजनीति की आधारशिला भी कह सकते हैं। और यह राज्य की राजनीति जो होती है इसकी भूमिका इस संदर्भ में भी होती है कि राज्य की राजनीति जो है एक प्रशिक्षणशाला के भांति जो है कार्य करती है और राष्ट्रीय राजनीति हेतु एक योग्य जो है राजनीतिज्ञ प्रशासक को भी यह जो है प्रशिक्षण जो है देती है, एक तरह से तैयार करती है। राज्य की राजनीति की भूमिका इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि यह केंद्र सरकार के निर्णयों, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को अपने यहाँ लागू करके जो है एक तरह से एक नव भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। चूँकि भारत में राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक बहुत भिन्न भिन्न हैं, उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ भारत काफ़ी बड़ा प्रदेश है। लगभग अभी हमारे यहाँ काफ़ी 28 राज्य हैं और यहाँ सभी राज्यों की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संरचनाएं, आर्थिक जो है संसाधन और तकनीकी प्रौद्योगिकी विकास, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है यहाँ पर काफ़ी अलग अलग है। इसलिए राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाले अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर फिर भी एक सामान्य जो कारक हैं जो राज्यों की राजनीति को प्रभावित करते हैं, इनमें सबसे पहला जो कारक आता है वो संवैधानिक कारक है। संवैधानिक कारकों में वर्तमान में जो राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं उसमें सबसे पहला आता है राज्यपाल का पद। राज्यपाल एक तरह से राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त पद होता है, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि राज्यपाल का जो पद है जिसके कारण केंद्र राज्य के मध्य उसकी भूमिकाओं के कारण केंद्र राज्य के मध्य एक टकराव जैसी स्थिति आज उत्पन्न हो रही है और वो एजेंट के भांति जो है काम करने लगा, जिससे उसकी गरिमा में कमी आई है। दूसरा जो 356 अनुच्छेद 356 का मनमाना ढंग से दुरुपयोग जो है किया जा रहा है और आज हम देख रहे हैं कि राज्य की सरकारों को अस्थिर करने के लिए 356 का उपयोग जो है कर एक तरह से केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। तीसरा, संवैधानिक कारकों में राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र पर बनी हुई है और जिसके कारण यह राज्य की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करता है, क्योंकि अपने हर वित्तीय मामलों और स्रोतों पर ये केंद्र पर जो है निर्भर होते हैं। और अगला हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में ये भी देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकारें जो हैं यह सशस्त्र बलों की नियुक्ति राज्यों में अशांति के नाम पर और कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सशस्त्र बलों की नियुक्ति कर एक तरह से राज्यों को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी राजनीति को, राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो हुए संवैधानिक तत्व। दूसरा आते हैं राजनीतिक तत्व। तो राजनीतिक तत्व में सबसे बड़ा जो है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व होता है। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व अगर बहुत विशाल है, बहुत चमत्कारिक है, तो वह राज्य की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करता है और उसका जनाधार काफ़ी बढ़ता है। जैसे हमने कई बार अपने इतिहास में देखा है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका बहुत व्यक्तित्व विशाल होने के कारण जो है वो राज्य की राजनीति को भी बहुत, संघ के साथ साथ राज्य की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किए हैं। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व। मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व भी राज्यों की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसकी जो अपने राज्य के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी वचनबद्धता है, उसकी नीतियां हैं, उसकी योजनाएं, उसकी कार्यशैली है, जनता से उसका जो सीधा संपर्क है, यह और उसका व्यक्तित्व जो है ये राज्य की राजनीति को बहुत प्रभावित करता है। अभी हमने विगत चुनाव में देखा है कि भले ही संघ में
लोगों ने दूसरी पार्टी को दिया, लेकिन राज्य में दूसरी सत्तारूढ़ पार्टी को उन्होंने वोट देकर एक तरह से मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व को जो है यहाँ पे रेखांकित किया है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो कारक है राजनीतिक कारक में, केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ दल, अगर अलग अलग दल सत्तारूढ़ हैं तो ये केंद्र यह राज्यों की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि अगर जो है अलग अलग पार्टियों की सरकारें केंद्र और राज्य में, तो एक टकराव जो है देखने में आता है, और टकराव भी है और सहयोग की कमी भी देखने में आती है, और वित्तीय स्रोतों में कटौती भी देखने में आती है। और हर मुद्दे पर ये आए दिन हम अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भी और दिल्ली में आए दिन हम इससे जुड़ी खबरें अपने समाचार पत्रों में देखते रहते हैं, जो राज्य की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारक है, वो है सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों में जैसे वहाँ की जाति संरचना कैसी है, जैसे सामाजिक कारकों में वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनका जो प्रतिशत है, कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम कह सकते हैं, यह राजनीतिक व्यवस्था को बहुत प्रभावित करता है, एक दबाव समूह के रूप में जो है काम करते हैं। साथ ही साथ सामाजिक संरचनाओं में यहाँ के लोगों का जो है शिक्षा का स्तर क्या है, रहन सहन का स्तर क्या है, और रोज़गार के कितने अवसर हैं, और ख़ासकर महिलाओं की जो स्थिति है वो भी, और महिलाओं में कितनी जागरूकता, उनकी भागीदारी क्या है, यह भी बहुत गहराई से राज्यों की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं को 50% पंचायतों में जो आरक्षण दिया गया, इसका नमूना है। छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में जो भी नई आरक्षण प्रणाली आई है, कहीं ना कहीं ये सामाजिक संरचना पर आधारित है, या सामाजिक संरचना जो हमारी राज्यों की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है उस पर है। आज जो ट्राइब वर्ग है वो एक दबाव समूह के रूप में, एक अनुसूचित जाति और एक दबाव समूह के रूप में हमारे यहाँ काम करते हैं, और उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है यहाँ की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा सांस्कृतिक जो परिवेश, सांस्कृतिक में यहाँ की जो भाषा बोली और यहाँ का रहन, भाषा बोली, यहाँ की संस्कृति, ये किसी भी राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। हम देखते भी हैं कि कोई भी पार्टी जो है, जब मतलब राज्य की राजनीति में हम देखते हैं कि सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं वो बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं। अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ में देख ही रहे हैं कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी सांस्कृतिक जो तीज त्यौहार, सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा अभी हमारे यहाँ महत्व दे रहे हैं, और एक तरह से अपनी सांस्कृतिक पहचान और विशिष्टता को बनाए रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कारक एक और जो है वो है हमारे यहाँ जो इसकी राजनीति को प्रभावित करता है, राज्यों की राजनीति, वो आर्थिक तत्व हैं। आर्थिक तत्व में यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, कृषि संसाधन, वन संसाधन, साथ ही खनिज संसाधन, यहाँ के लोगों को औद्योगिकरण कितना हुआ है, यहाँ पे पर्यटन कितने अच्छे विकसित हैं, रोजगार के क्या क्या अवसर हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर पर है, और कितने प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या, उनका रोजगार का स्तर क्या है, यहाँ के लोग कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य में हैं, कितने लोग उद्योग से जुड़े हुए हैं, कितने लोग वनों में संसाधन पर आश्रित हैं, ये भी राज्य की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आर्थिक कारक ही किसी भी राज्य की राजनीति के लिए आय के स्रोत भी हैं, राजस्व के स्रोत में है, रोजगार का भी स्रोत होता है, औद्योगिकरण, और साथ ही साथ यह नीति निर्माण, योजना निर्माण को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि आर्थिक स्रोत ही राज्य के मतलब बजट निर्माण में, है ना, संसाधनों को निर्धारित करने में, आगे की भविष्य की नीतियाँ योजनाएं बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत है, और हम भारत में इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम इसको बांट सकते हैं। कुछ राज्य जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ऐसे साउथ के जो हैं वो विकसित राष्ट्र कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार, ये कमज़ोर कह सकते हैं, क्योंकि आर्थिक संसाधन होते हुए भी ये विकसित नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारक जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है वो हमारा भौगोलिक तत्व है। भौगोलिक तत्व मतलब कि यहाँ की भौगोलिक संरचना कैसी है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, कि पहाड़ी मतलब मैदान पठार क्षेत्र है, नदियाँ कैसी हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कई राज्य ऐसे हैं जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे कृषि भूमि नहीं है, तो यहाँ पे जो कृषि संसाधन का अभाव है, रोजगार के अवसर वहाँ पे कम हो जाते हैं। तो राज्य की राजनीति को प्रभावित करने में भौगोलिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तत्व है वो है जागरूक जनमत। जागरूक जनमत और जागरूकता, यह किसी भी राज्य की राजनीति जनता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जनता जागरूक है, अपने मतों के मूल्य के प्रति है, राजनीतिक रूप से शिक्षित है, प्रशिक्षित है,
तो वहाँ की राज्य की राजनीति बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि वहाँ की जो राजनीति, नीति निर्माण, योजना निर्माण उस हिसाब से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और इनकी भूमिकाएं निस्संदेह है हमारे यहाँ राज्यों पर आज भी वर्तमान में देख रहे हैं। और आजकल अभी वर्तमान में सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वह भी राज्य की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि युवा आज इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये उपयुक्त कारण तत्व हैं जिनका हम अध्ययन इस विषय पर कर सकते हैं। धन्यवाद।